हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट आरडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी का आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जिन किन्हीं भी स्टूडेंट को मतलब ये पहली बार देख रहे होंगे पार्ट 4, वो पहले पार्ट 3, पार्ट 2, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें, उसके बाद इसको देखें, ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आप वो समझिए। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस तरह से, जैसे दो एंगल को मिला करके यदि 90 डिग्री हो जाता है, जैसे ये दो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल को मान लेते हैं ए और बी। तो यदि दोनों को मान लेते हैं कि दोनों मिला करके यानी एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों को मिला करके 90 डिग्री हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसी टाइप से यदि दो एंगल को मिला करके दो एंगल को मिला दें, यदि मान के चलते कोई भी दो एंगल को इस तरह से मिला दें, ये एंगल और ये एंगल बी, तो दोनों एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों एंगल ए और एंगल बी को मिला करके 180 डिग्री हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सप्लीमेंट्री। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी का रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों मिला के क्या होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसी का कुछ हम लोग रेशियो को पढ़ने वाले, रेशियो कैसे इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें आपका पहला फॉर्मूला जो होता है आप ये समझिए कि यदि दो एंगल को मिला करके इस तरह से लिखा जाता है कि जैसे ऐसे मान लेते हैं कि आपको लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि जैसे आप ट्राइंगल देखते हैं तो समझिए ऐसे कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें ये क्या होता है 90 डिग्री। तो आपके पास देखिए ऐसा यदि हम लोग इसको बनाते हैं ए बी सी, तो ये दोनों मिला के क्या होगा 90 होगा, यानी ये दोनों मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें 90 है, इसको यदि हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल, क्योंकि ऑलरेडी ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यदि इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल कितना बन जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये तो थीटा था, ये दोनों मिला करके यदि 90 डिग्री हो जाता है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इससे फॉर्मूला क्या होगा कि यदि आपका साइन 90 माइनस थीटा है तो हो जाएगा ये कॉस थीटा। बस यही आपको बेसिक याद रखना है कि साइन में से 90 में से मतलब किसी भी एंगल को मतलब दोनों को सम जो 90 होना चाहिए, तो 90 में से माइनस करेंगे और यहाँ पे जो भी रहेगा वैल्यू, यदि यहाँ थीटा है तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। यदि आपका यहाँ पे हो जाता है कि साइन 90 माइनस ए, ऐसा रहेगा कभी कि साइन 90 माइनस ए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए। सबको समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या वो एक एंगल होता है, तो वो एंगल को यदि हम लोग माइनस करते हैं किसमें से 90 में से, तो उसका चेंज हो जाता है वो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ए रहेगा तो हो जाएगा कॉस ए। यदि आपका कभी इस तरह से रह जाएगा कि साइन 90 माइनस यहाँ पे मान के चलिए इसको 2a लिख देते हैं, ऐसा 2a, तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन 2a। ये ऐसा फॉर्मूला होता है। तो इसी का फॉर्मूला को हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए इसी तरह से फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हैं, देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस थीटा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि यदि कॉस में से मतलब कॉस 90 में से थीटा को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये समझ में आ गया? उसी टाइप से इसका दूसरा फॉर्मूला होता है इसका कि टेन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा में ऐसे। और इसी को हम आप ऐसा लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, देखिए टेन 90 डिग्री में से थीटा को माइनस करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री में से माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि सेक 90 डिग्री माइनस ये थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक थीटा, इस तरह से। तो ये आपका कुछ बेसिक फॉर्मूला है, आप इसको बहुत अच्छा से याद रखिए। इसके बेस इससे आधारित आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आप उसको सॉल्व करने में मदद होगा। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस पे बेस्ट सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन ये बताते हैं। देखिए इस पे बेस्ट पहला क्वेश्चन है, दिया रहेगा इफ यानी यदि दिया हुआ रहेगा आपसे कि साइन
2a बराबर cos 3a। फाइंड a बराबर वाट। ये आपसे क्वेश्चन है। आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि दिया गया कि साइन 2a बराबर cos 3a है, फाइंड करना एंगल आपको a। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ कि साइन में है और ये कॉस में है, तो इसको क्या करना होगा, आपको चेंज करना होगा किसी भी एक में, या तो इसको चेंज कीजिए या फिर इसको चेंज कीजिए। यदि इसको आप चेंज करते हैं तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको कॉस में, और यदि इसको चेंज करते हैं तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको साइन में। हम आपको इसमें दोनों तरीके से आपको समझा देते हैं। पहले इसको चेंज करते हैं, तो देखिए इसको लिखिए साइन 2a, और इसको लिखते हैं हम, ठीक है, यही चीज को लिखते हैं ऐसा कि इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 3a ऐसा। क्योंकि देखिए मैंने आपको समझाया था यहाँ पे फॉर्मूला में क्या समझाया था कि साइन 90 माइनस थीटा जो भी रहेगा उसको हम लोग लिखते हैं क्या चीज, कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा या थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 3a ऐसा। देखिए यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 90 माइनस 3a। तो 90 माइनस 3a जैसे ही होगा इसको क्या लिख देंगे हम, कॉस 3a। क्या हो जाएगा ये cos 3। तो cos 3a को तो भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से कि साइन 90 माइनस 3a। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि cos 3a था, इसको साइन 90 माइनस 3। अब यहाँ से क्या होगा, ये साइन से साइन कट जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा 2a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 3a। ये 3a को इधर ले लाएंगे तो 3a और यहाँ प्लस में आ जाएगा, और 2a ऑलरेडी पहले से है, तो 3a प्लस 2a, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5a। 5a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, कट के कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू 18 डिग्री। तो ये आपसे निकल जाएगा a का वैल्यू, ठीक है। एक तरीके से और इसको यदि ऐसा बनाना चाहते हैं तो और समझिए इसको, देखिए और कैसे बनाइएगा। तो और भी बनाने के लिए आपको ऐसा समझिए, इसमें क्या करना है, आपके पास था ये ऐसे समझिए कि साइन 2a बराबर आपके पास था cos 3a ऐसा। अब ये cos 3a को आप रहने दीजिए ऐसा ही, cos a को रहने दीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग चेंज किए थे cos a को। अब साइन को चेंज करते हैं, तो साइन को लिखेंगे यहाँ पे, साइन को cos 90 डिग्री माइनस 2a ऐसे। अरे सबको समझ में ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि साइन 2a जो था इसको मैंने चेंज किया किसमें, 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही रूल फॉलो करेगा कि cos 90 माइनस थीटा, ये एंगल यहाँ पे आ जाता है, इसलिए साइन 2a को इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब इस तरह से लिख सकते हैं तो cos से cos a फिनिश हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 90 माइनस 2a बराबर यहाँ पे 3a। ये 2a इधर चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा। 5a बराबर ये 90 डिग्री, इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, यानी कट के कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 18 डिग्री। तो देखा आपने देखा क्या, इसमें हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मतलब किसी को भी चेंज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो साइन को चेंज कर दें या फिर कॉस को, दो में से किसी एक को भी चेंज कर दें तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पे बेस्ट है। आपसे पूछा गया कि यदि √3 tan 2 थीटा, हाँ √3 tan 2 थीटा बराबर आपका दिया हुआ है tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 ऐसा दिया हुआ है। तो आपसे फाइंड करना है थीटा इक्वल टू वाट ऐसे। क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन, इसमें आपका दिया हुआ कि यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, तो ये फाइंड थीटा बराबर। देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि √3 tan 2 थीटा बराबर, ये जो था -3, ये राइट साइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। ये √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 था, ये 3 को राइट साइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं ऐसा कि tan
टू थीटा बराबर ये 3 को डिवाइड कर दीजिए 3/√3 यानी कितना हो जाएगा आपका ये, तो 10 टू थीटा बराबर कट जाएगा तो ये √3 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं इसको कि 10 टू थीटा। और आपको मैंने पिछले क्लास में समझाया था जब वैल्यू वाला, तो आपको ये बताना कि 10 कितना का वैल्यू √3 होता है, 10 कितना का वैल्यू √3 होता है। तो आपने याद रखा होगा कि 10 कितना का वैल्यू होता है, तो 1060 का वैल्यू होता है। कितना का होता है, 1060 का वैल्यू। 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो यहाँ से आप देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही यूज करके इसमें बनाया गया, तो आप इसको ही बना नोट कीजिए। फिर देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऐसे, क्वेश्चन नंबर ये 3 है कि यदि ऐसा पूछा जाएगा कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री, ठीक है, तो फाइंड a बराबर व्हाट, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऐसा। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखिए ऐसा करना पड़ेगा। sin 3a बराबर है cos a माइनस 10। मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि दोनों में से किसी को एक को भी आप चेंज कर सकते हैं, दोनों में से किसी को एक को आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आप किसको चेंज कीजिएगा, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसी को चेंज करते हैं। अब इसको किसमें चेंज करेंगे, कॉस में। तो इसको लिखना पड़ेगा कि cos 90 माइनस 3a ऐसा। तो क्या हो जाएगा ये कि cos 90 माइनस 3a बराबर होगा sin 3a। और यहां से इसको लिखेंगे cos a माइनस 10 डिग्री, इस तरह से। यहाँ से cos से ये cos कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री। अब इस a को यहाँ पे जो 3 है इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 3a प्लस a, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4a, ये 10 को इधर ले लाएंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी a का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 100/4, यानी a का वैल्यू हो जाएगा आपका 25 डिग्री। यदि इस तरह से कभी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो था पहला कि ये पूछा गया, अब आपसे कभी पूछ जाता कि फाइंड 3a, ठीक है, या फिर पूछ जाता कभी कि फाइंड 2a, जैसे 3a पूछता तो 3 करते हैं यहाँ पे 3 इंटू कितना 25, तो हो जाता है ये कितना 75 डिग्री। यदि कभी आपसे पूछ देता कि नहीं इसको आप फाइंड कीजिए कितना 2a, ऐसा पूछ देता कि फाइंड 2a, तो 2a कैसा निकालते हैं, तो 2 इंटू 25 डिग्री कर देते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाता है ये 50 डिग्री ऐसा। मतलब आपसे जो भी पूछा जाएगा वो आप निकाल सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा पहले एंगल निकालना होगा, देन आफ्टर आपको जो भी निकालने के लिए पूछा जाएगा आप वो निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको प्रैक्टिस ज्यादा हो जाता है तो आप इसको बहुत सारे लाइन को स्किप कर सकते हो। जैसे मैंने ये सारा बहुत सारा लाइन लिखा, तो ये सारा माइंड में करके आप इसको इजी कर सकते हो, लेकिन बेसिक यही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो आपको पहले इसको बेसिक से सॉल्व करने के लिए सीखिए। आप इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। इसमें जिन किन्हीं को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा और वो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें, ज्यादा से समझ में आ जाएगा। देखिए आपसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 था, ये 5th हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया है कि यदि sec 5a बराबर दिया हुआ है cosec a माइनस 30 डिग्री ऐसे, ठीक है। इसमें फाइंड करना है आपको पहला a बराबर व्हाट, दूसरा आप निकाल लीजिए इसमें 2a, ऐसा ही ये भी पूछा गया। देखिए आप कैसे इसको निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पहले ही मैंने ये बताया कि यहाँ पे पूछा गया आपको कि sec 5a बराबर दिया cosec a माइनस 30।
देखिए आपको मैंने यहाँ पे समझाया था कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो कॉसेक थीटा हो जाता है, और कॉसेक 90 माइनस ये 90 है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा। तो आप दोनों में से किसी एक के चेंज कीजिए, यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। क्यों हम पहले इसी को चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसा कि कॉसेक, इसको लिख रहे हैं ये वाला लाइन को, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 5a क्या हो जाएगा ये, तो डायरेक्ट सेक क्या हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक a माइनस 30 डिग्री ऐसे। यहाँ से ये कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ये 5a बराबर ही हो जाएगा a माइनस 30 डिग्री ऐसे, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से ये 5a है, 5a को इधर ले जाएंगे राइट साइड तो कितना होगा 5a प्लस a, तो कितना हो जाएगा ये 6a, और ये 30 को इधर ले लाएंगे 90 है और 30 और ऐड हो जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा ये कितना 120। आपको यही सब लाइन जो है ना आपको थोड़ा थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, तो क्या होगा बहुत सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। मैंने क्या समझाया आपको, यहाँ पे 90 डिग्री था, इधर से 30 था, ये माइनस में चला जाएगा प्लस में जाएगा तो 120 होगा। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20 डिग्री हो जाएगा, नहीं ये 20 डिग्री हो जाएगा। और यदि इसमें आपसे पूछा जाएगा 2a, ठीक है, एंड आपसे पूछा गया 2a बराबर, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आंसर निकाल सकते हैं जो भी आपसे पूछा जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब चलिए आज को आगे नेक्स्ट आपको बताते हैं। देखिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए अब ये बताता हूँ कि आपको इसमें पूछा गया ये वाला कि साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 प्लस थीटा, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में है ऐसा, इसका वैल्यू व्हाट, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए आप इसको दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ ये वाला लाइन को, साइन 50 प्लस थीटा, तो ये पूरा का पूरा क्या एंगल में है, आपको जब भी लिखना होगा तो उसको पूरा एंगल में ही लिखना होगा क्योंकि ये एंगल में है, तो एंगल से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे कि कॉस 90 माइनस ये पूरा का पूरा लिखना होगा यानी 50 प्लस थीटा ऐसे, और ये पूरा है क्योंकि ये पूरा एक साथ लिखेंगे, माइनस यहाँ पे लिखना होगा आपको कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा ये ऐसे। अब देखिए इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो कॉस रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 90 में से 50 माइनस हो जाएगा यानी 40 हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस आती है माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला, और ऑलरेडी यहाँ से कितना है कॉस 40 माइनस थीटा डिग्री। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या समझाया, ये 90 डिग्री में से यहाँ से 50 डिग्री माइनस होगा कितना होगा 40, और ये माइनस ऑपरेट होगा यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा। अब ये देखिए दोनों सेम चीज है ये वाला, यहाँ से देखिए ये सेम है cos 40 माइनस थीटा, यहाँ पे भी cos 40 माइनस थीटा, ये पूरा क्या होगा कट जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 0। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम और सॉल्व करवाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 6 नंबर, इसके बाद आपको क्वेश्चन बताते हैं हम 7। ठीक है देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसमें आपको देखिए एक ये दिया हुआ क्वेश्चन ये वाला कि इफ यानी यदि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10x बराबर दिया हुआ है 3 cot x, फाइंड x बराबर व्हाट। ये देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा गया दिया हुआ है क्या चीज कि 10x बराबर 3 cot x। अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है कि इसका कोएफिशिएंट में कुछ रहेगा ना तो आप डायरेक्ट उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, यानी आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं यहाँ 10x इसको कर देते हैं कि cot 90 माइनस x और यहाँ पे लिख देंगे 3 cot x और यहाँ से cot ऐसे काट देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने का मतलब है ये गलत हो जाएगा, ऐसा करने का मतलब है क्या चाहिए गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस टाइप क्वेश्चन में, आपको यह ध्यान से समझना है, आपको ये 10x को रहने दीजिए, ऐसे 10x रहने दीजिए, ये 3 है ना तो 3 को रहने दीजिए। cot x को हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला कि cot x बराबर क्या लिख सकते हैं 1/10x
ऐसा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का रिवर्स होता है। cot x बराबर होता है 1/10x और tan x बराबर क्या होते हैं? तो tan x बराबर होता है 1/cot x। तो आप इसको cot को लिख सकते हैं ऐसे 1/कितना? tan x, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब ये tan x नीचे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे ऊपर में? तो tan स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ जब मल्टीप्लाई हुआ इधर क्रॉस, बराबर कितना होगा? 3। इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना? tan x बराबर हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा? √3। तो मैंने शुरू में ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड था वो, कि जिसमें इस रहना था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि tan कितना का वैल्यू, ठीक है, tan कितना का वैल्यू √3 होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो मैंने वैल्यू टेबल जो सिखाया था, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, उसको बहुत अच्छा से लर्न करना है। तो √3 था, वो किसका वैल्यू होता है? वो tan 60 का वैल्यू होता है। कितना का वैल्यू होता है? tan 60 का वैल्यू। अब यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री। आपको यही निकालना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8, इस पे बेस्ट क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि देखिए इसमें दिया हुआ कि यदि, ऐसा क्वेश्चन है कि यदि 2 sin 2θ बराबर √3 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ, तो फाइंड करना है आपसे θ = what, ऐसा ये क्वेश्चन आपसे दिया हुआ। देखिए आप इसको क्या कीजिएगा, तो इसको सॉल्व क्या करना, आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि 2 sin 2θ बराबर √3 है तो फाइंड θ बराबर 1। आपको सेम प्रोसेस जो ना पिछला क्वेश्चन में मैंने समझाया था, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी फॉलो करना है। क्या करेंगे, इसमें 2 की जगह पे 2 रहने देंगे, यहाँ पे कितना? sin 2θ। तो sin 2θ यानी ये 2 कोफिशिएंट है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि sin 2θ बराबर ये √3 और ये आ जाएगा नीचे 2। यानी आपको ये समझना है कि sin 2θ यानी sin कितना का वैल्यू √3/2 होता है? sin कितना का वैल्यू √3/2 होता है। तो मैंने समझाया था कि कितना का वैल्यू होता है वो, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है? sin 60 का वैल्यू, तो sin 60 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2θ बराबर 60 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपसे? θ बराबर क्या होगा? इधर डिवाइड करेंगे 30 डिग्री, तो आपसे ये बन जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तो आप इसको नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में है इफ इफ 2 cos 3θ बराबर 1, ऐसा फाइंड करना आपको θ = what। सेम क्वेश्चन है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, 2 cos 3θ बराबर दिया हुआ 1, ऐसा 2 cos 3θ बराबर 1, फाइंड θ = देखिए आप इसमें इसको आप यहां से देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ये लाइन लिखना, क्या लिखेंगे? cos 3θ बराबर ये 1, और यहाँ पे कोफिशिएंट में मल्टीपल में नीचे डिवाइड में हो जाएगा। अब आपको समझना है कि cos θ का वैल्यू कितना में होता है? हाफ। कितना का वैल्यू होता है? हाफ। cos θ का किसका वैल्यू होता है? 1/2। तो cos आपको याद रखना है, cos किसका होता है? 60 डिग्री का। ऐसे लिख देंगे, cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3θ बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी θ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। ऐसे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपसे एग्जाम में ना इस तरह से पूछ सकता है कि फाइंड, ठीक है, यानी इस तरह से दे देता है और पूछ देगा कि आप ये निकालिए, जैसे θ का वैल्यू आप निकाल दिए, हाँ, तो आपसे पूछ देगा इस तरह से, आप ये क्वेश्चन दे करके पूछ देगा कि cos, हाँ,
कॉस 80 माइनस थीटा बराबर वाट, ऐसा। तो आप इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कॉस हो गया यहाँ से 80 डिग्री ऑलरेडी रहेगा आपके पास, यहाँ पे थीटा का वैल्यू बैठा दीजिएगा कितना 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, फिर आपका 1/2 हो जाएगा। या फिर ऐसा कुछ भी वैल्यू पूछेगा जो निकालने के लिए, जैसे 30 डिग्री आपसे यहाँ पे पूछ देगा, ये ना करके एक तो 80 पे समझा दिया आपको, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछ दे, यहाँ पे लगा दे 50 माइनस थीटा। आप 50 जैसे यहाँ पे लगाइएगा इस तरह से 50 माइनस थीटा कितना होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको यहाँ से याद रखना होगा फिर √3/2। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में चेंज करके पूछ सकता है आपसे, लेकिन प्रोसेस आपको ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा। तो आज आपको एक हम होमवर्क में एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको सॉल्व करके बताना है, जो कि मैंने पिछले क्लास में समझाया था। पिछले क्लास में आप लोग को एक कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, क्वेश्चन ऑफ डे टाइप से। तो आज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो पिछले क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा आप उसको आंसर कर दीजिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, बोर्ड पे आप इसको नोट कीजिए। तो आपसे ये क्वेश्चन है, आप इसको बनाइएगा। 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपसे 2 कॉसेक 30 डिग्री प्लस 3 सेक 60 डिग्री माइनस 7/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। जिससे ये बन जाएगा आप इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से आगे इसका पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय।